श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा स्वामी श्री राम सुखदास जी के लेख प्रवचन भगवान अपने हैं और वे प्रेम के अधीन हैं, इस पर आधारित है। स्वामी जी कहते हैं, जब तक संसार के साथ अपने संबंध की मान्यता रहती है तब तक मनुष्य को जो भी वस्तु मिलती है उसको वह अपनी मान लेता है। परंतु जब सत्संग के द्वारा उसको इस बात का ज्ञान होता है संसार मेरा नहीं है, प्रत्युत भगवान ही मेरे हैं, तब उसको अनुभव होता है कि जो भी वस्तु मिली है वह भगवान की ही है, भगवान से ही मिली है। वस्तु अपनी नहीं है बल्कि संसार के अपने कर्तव्य निर्वाहन के लिए मिली है और उन वस्तुओं को व्यक्तियों को देने वाला अपना है। मनुष्य से यह बहुत बड़ी भूल होती है कि वह मिली हुई वस्तु को तो देखता है पर उसको देने वाले की तरफ उसकी दृष्टि जाती ही नहीं। वास्तव में मिली हुई वस्तु जितनी प्यारी लगती है उससे अधिक देने वाला अर्थात भगवान प्यारे लगने चाहिए। मिली हुई वस्तु से तो प्यार करना पर उसको देने वाले से प्यार न करना ये कृतज्ञ बुद्धि नहीं है, प्रत्युत भोग बुद्धि है। प्रतिक्षण वर्धमान आनंद का, प्रेम का आस्वादन एक अकेले होने से नहीं होता। इसीलिए उपनिषदों में आया है, एकाकी न रमते। इसलिए प्रेम लीला का आस्वादन करने के लिए भगवान ने मैं एक ही बहुत हो जाऊं ऐसा संकल्प किया। सो कामयत बहुश्याम प्रजायेयति। भगवान के इस संकल्प से असंख्य जीवों की सृष्टि हुई। जीवों ने मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके लीला की वस्तुओं को अपना मान लिया और वे उनकी तरफ खींच गए। वे भगवान से प्रेम न करके उनकी दी हुई वस्तुओं में ही रमण करने लगे। वे स्वयं उन वस्तुओं के मालिक बन गए और अपने मालिक को भूल गए। इस प्रकार मिली हुई स्वाधीनता का दुरुपयोग करके जीव पराधीन हो गया तथा जन्म मरण रूप बंधन में पड़ गया। भगवान जीव पर कृपा करके उसको विवेक देते हैं। जब मनुष्य उस विवेक को महत्व देता है तब भगवान उसको बोध देते हैं। उस बोध को पाकर मनुष्य पूर्णता का अनुभव करता है और मैं धन्य हूं कहकर हर्षित हो उठता है। इसके बाद स्वामी जी लिखते हैं, जब लेने वाला मिली हुई वस्तु को अपना न मानकर देने वाले भगवान को अपना मानता है तब भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं और कहने लगते हैं, मैं तो हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। भक्त अपने आप को भगवान के अर्पित कर देता है तो भगवान भी अपने आप को उसको अर्पित कर देते हैं। भक्त भगवान को प्रेम रस देता है और भगवान भक्त को प्रेम रस देते हैं, क्योंकि भगवद गीता में आया है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांसते भजाम्यहम्। जो भक्त मुझे जैसा भजता है मैं भी उसको वैसा ही भजता हूं। कोई मुझे अपना पिता बनाता है तो मैं उससे पितृभाव से प्रेम करने लगता हूं। कोई मुझे अपना बालक बनाता है तो मैं उसके लिए बालक बन जाता हूं। इस प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की लीला में कौन भक्त है कौन भगवान है इसका पता नहीं लगता। इस अनंत रस की प्राप्ति में ही मानव जीवन की पूर्णता है। स्वामी जी आगे लिखते हैं, वे परमात्मा प्रेम के अधीन है। भगवत प्रेम में कितना आनंद है इसका कोई वर्णन कर ही नहीं सकता। उस प्रेम में जो आनंद है वह आनंद मुक्ति में जन्म मरण से रहित होने में भी नहीं है। प्रेम प्राप्त होने पर अर्थात प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त होने पर मनुष्य संतुष्ट नहीं होता, प्रत्युत उसका आनंद उत्तरोत्तर बढ़ता ही रहता है। वह प्रेम अविनाशी और चिन्मय है। उसकी प्राप्ति किसी क्रिया से, अभ्यास से अथवा विचार से नहीं होती। उस प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, इस विश्वास की दृढ़ता एवं गाढ़ता से होती है। दूसरे शब्दों में संसार में हमारा जो खिंचाव है वह भगवान में हो जाए,
तो वह प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो जाती है। उस प्रेम लक्षणा भक्ति को देने वाले भी भगवान ही हैं। मनुष्य को इस प्रेम रस का आस्वादन कराने के लिए ही, इस प्रेम लक्षणा भक्ति का आस्वादन कराने के लिए ही भगवान मनुष्य रूप से संसार में अवतार लेते हैं और अपने आप को प्रकट करते हैं, तरह तरह की लीलाएं करते हैं और अपने हृदय की अंतिम तथा सर्वगुह्यतम, सबसे अत्यंत गोपनीय बात शरणागति का उपदेश देते हैं। वो अवतार मुख्य रूप से भक्तों के लिए लेते हैं। दुष्टों का विनाश तो वो साथ में कर देते हैं, वरना ब्रह्मांड के स्वामी, अखिल लोक स्वामी के लिए ये क्या मुश्किल बात है कि वो वहीं से रावण का विनाश कर दें, वहीं से कंस का विनाश कर दें। वो भक्तों के लिए, भक्तों को प्रेम रस का आस्वादन कराने के लिए और युगों युगों तक उनके चरित्र का गान करके, उनके नाम का जप करके भक्त इस भव सागर से तर सकें, इसलिए भगवान अवतार लेते हैं। भगवान ने मनुष्य की रचना न तो अपने सुख भोग के लिए की है, न उस पर शासन करने के लिए की है, प्रत्युत इसलिए की है कि वह मेरे से प्रेम करे और मैं उससे प्रेम करूं। वह मेरे को अपना कहे, मैं उसको अपना कहूं। वह मेरे को देखे, मैं उसको देखूं। तात्पर्य यह है कि भगवान मनुष्य को अपना दास नहीं बनाते, प्रत्युत अपने समान बनाते हैं, अपने समान आदर देते हैं। इसीलिए भगवान भक्ति देने में, प्रेम लक्षणा भक्ति देने में संकोच करते हैं, क्योंकि भक्ति में भगवान भक्त के दास बन जाते हैं। मैं तो हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। श्रीमद् भागवत में आया है, मुक्तिम ददाति करहिच तस्म न भक्ति योगम। भगवान मुक्ति तो कभी दे देते हैं, पर भक्ति योग सहज में नहीं देते। भगवान श्री राम ने जब काकभूषुंडी जी से कहा, तू अणिमादि सिद्धियां, ज्ञान, वैराग्य, मुक्ति आदि जो चाहे सो वर मांग ले, तब काकभूषुंडी जी ने विचार किया कि भगवान ने सब कुछ देने की बात तो कही है, पर अपनी भक्ति देने की बात कही ही नहीं। सुनी प्रभु बचन अधिक अनुराग्यऊ, मन अनुमान करन तब लाग्यऊ। प्रभु कह देन सखल सुख सही, भगति आपनी देन न कही। भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिनु बहु व्यंजन जैसे। इसलिए काकभूषुंडी जी ने और कुछ न मांगकर भक्ति का ही वर मांगा। इससे भगवान बड़े प्रसन्न हुए और एव मस्तु कहकर बोले, सुनु बायस ते सहज सयाना, काहे न मागसी अस बरदाना। सब सुख खानी भगति तै मांगी, नहीं जग को तो ही सम बड़ भागी। जो मुनि कोटि जतन नहीं लहई, जे जप जोग अनल तन दहई। रीझऊ देखी तोरि चतुराई, मांगेहूं भगति मोहि अति भाई। तात्पर्य यह है कि भगवान अपनी ओर से भक्ति नहीं देते, पर कोई भक्ति ही चाहे, केवल भक्ति ही चाहे, तो वे भक्ति देकर बड़े प्रसन्न होते हैं। कारण कि इस प्रेम लक्षणा भक्ति से भगवान और भक्त दोनों को ही आनंद मिलता है। भगवान दुर्वासा जी से कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो ह्या स्वतंत्र एव द्विज, साधुवीर ग्रस्त हृदयो भक्तिर भक्त जन प्रिय। ये श्रीमद् भागवत में आया है। हे द्विज, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूं, स्वतंत्र नहीं। मुझे भक्तजन बहुत प्रिय हैं, उनका मेरे हृदय पर पूर्ण अधिकार है। मयि निर्बद्ध हृदयाः साधवः समदर्शनाः, वशीकुर्वन्ति मां भक्त्या सतस्त्रयः सत्पतिं यथा। जैसे सती स्त्री अपने पातिव्रत्य से सदाचारी पति को वश में कर लेती है, वैसे ही मेरे साथ अपने हृदय को प्रेम बंधन से बांध रखने वाले समदर्शी साधु भक्त भक्ति के द्वारा मुझे अपने वश में कर लेते हैं। भगवान किसी भी साधन से वश में नहीं होते, न तप से, न यज्ञ से, न दान से, किसी साधन से वश में नहीं होते, पर भक्ति से वे वश में हो जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव, न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्तिर्मोर्जिता। ये श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में उद्धव गीता के अंतर्गत आया है। भगवान कहते हैं, हे उद्धव, योग, ज्ञान, धर्म, स्वाध्याय, तप और त्याग भी मुझे वश करने में उतने समर्थ नहीं हैं जितनी मेरी अनन्य भक्ति।
पराधीन होने से जीव को तो स्वतंत्र होने में आनंद आता है, पर परम स्वतंत्र होने से भगवान को भक्त के पराधीन होने में आनंद आता है। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, इस प्रकार भगवान में आत्मीयता के समान दूसरा कोई साधन नहीं है, भजन नहीं है। इसी आत्मीयता से आनंद घन भगवान को भी आनंद मिलता है। जो आनंद घन है उनको भी आनंद मिलता है। भगवान अपने आत्मीय जन को अपना सर्वस्व प्रदान कर देते हैं। जो पराधीनता से, जन्म मरण के बंधन से दुखी होकर मुक्ति की कामना करते हैं, उनको भगवान मुक्ति प्रदान करते हैं, किंतु स्वयं उससे छिप कर रहते हैं। इस प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति के लिए भगवान कैसे हैं, यह जानने की जरूरत नहीं है। प्रत्युत भगवान मेरे हैं, इस विचार की, इस विश्वास की गाढ़ता, दृढ़ता होनी चाहिए। यह मानने की जरूरत है दृढ़ता से, भगवान मेरे हैं। यह आत्मीयता भक्त और भगवान दोनों को आनंद प्रदान करती है, अनंत रस प्रदान करती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज नित्य विरह और नित्य मिलन का उदाहरण देते हुए गीतावली में कौशल्या माता की दशा का वर्णन करते हैं, जब श्री सीताराम जी और लक्ष्मण जी वन का गमन करते हैं, उसके बाद की स्थिति का वर्णन करते हैं। मायरी मोहि को न समझावे, राम गवन साचो कींधो सपनो, मन परतीति न आवे। लगे ही रहत मेरे नैननी आगे, राम लखन अरु सीता, तदपि न मिटत दाह या उरको, विधि जो भयो विपरीता। दुख न रहे रघुपत ही बिलोकत, तनु न रहे बिनु देखे, करत न प्राण पयान, सुनहु सखी अरुचि परि यही लेखे। कौशल्या के बिरह बचन सुनी, रोई उठी सब रानी, तुलसीदास रघुबीर बिरह की पीर न जाती बखानी। ये नित्य विरह और नित्य मिलन भगवान अपनी ओर से कृपा करके प्रदान करते हैं। आज की भगवत चर्चा इतनी ही। ओम श्री गुरुवे नमः।